हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 18वें दिन के बीच में आपका रिलेशन हुआ है तो क्या महिला प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि हम प्रेगनेंसी से बचने के लिए हमें कब रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, और मान लीजिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही है तो उन्हें कौन से दिनों में संबंध बनाना चाहिए जिससे कि महिला जल्दी से प्रेग्नेंट हो पाए और उनका टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिले। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आपकी जो पेशेंट है या फिर आपकी जो पार्टनर है उनकी जो पीरियड साइकिल है उसकी लेंथ कितनी है। जैसे जनरली जिन भी महिलाओं के पीरियड आते हैं सबके अगर रेगुलर पीरियड है तो 28 डेज, 30 डेज और 32 डेज, इतने दिनों की पीरियड साइकिल को हम रेगुलर बोलते हैं। पर कई सारी महिलाओं की जो पीरियड साइकिल है इनरेगुलर होती है, जैसे कि इस महीने 1 तारीख को आया, अगले बार 1 तारीख को ना के 10 को आ जाता है, 7 को आ जाता है, 15 को आ जाता है। तो ये जो पीरियड साइकिल है इनरेगुलर है। इसमें हम बहुत मुश्किल से पता लगा सकते हैं कि आपकी जो पेशेंट है कब प्रेग्नेंट होगी। बट अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है इनरेगुलर है, दिन बढ़ बढ़ के पीरियड्स आते हैं आपके, तो आपको एंड के दिनों में साथ में रहना चाहिए जिससे कि हम जल्दी से प्रेग्नेंट हो पाते हैं। बाकी जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल रेगुलर है उनको 10वें दिन से लगा करके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, आप लोगों का पीरियड 1 तारीख को आया और अगला पीरियड 28 तारीख को आना है या 30 तारीख को आना है, तो हमें प्रेग्नेंट होने के लिए कब रिलेशन बनाना है। जो 1 तारीख को पीरियड आया वो फर्स्ट डे है आपका, तो इस हिसाब से 10वां दिन कौन सा होगा, 10 तारीख। तो 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक आप लोगों को अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाना है, यानी कि एक दिन छोड़ करके एक दिन। तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा 10वें दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन और 20 दिन पे होता है। अगर इन दिनों में आपने रिलेशन बनाया है, प्रॉपर तरीके से रिलेशन बना है, तो आप एक ही महीने में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। बट अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है और उसके पीरियड भी रेगुलर है, तो फिर हमें प्रेगनेंसी से बचने के लिए कौन से दिनों में संबंध नहीं बनाना है। तो जनरली आप लोगों को 12 दिन पे रिलेशन नहीं बनाना है, 14 दिन पे नहीं बनाना है, 16 दिन और 18 दिन, इन दिनों में आपको रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। या अगर इस दौरान गलती से रिलेशन हो गया तो फिर आपको प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटेक्शन में भी कई सारी चीजें आती है, जैसे कि कंडोम हो गया। अगर मान लो आप लोगों ने विदाउट सेफ्टी रिलेशन बना लिया तो उसके बाद में आप अनवांटेड 72 या आईपिल की सिर्फ एक टेबलेट ले सकते हैं जिस दिन रिलेशन हुआ है। अगर वो आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी से बचना है तो डेली आपको हींग का पानी लेना चाहिए। हींग का पानी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है जो कि प्रेगनेंसी होने से या प्रेग्नेंट होने से हमें बचाता है। हींग का पानी बनाने की प्रोसीजर क्या रहती है, आपको 1 कप जो हमारा चाय का कप रहता है, 1 कप अच्छा गुनगुना यानी कि गर्म पानी ले लेना है। उसमें जो हींग का पाउडर रहता है 1 चम्मच का चौथाई भाग उसमें मिक्स करना है और अच्छे से जब वो घुल जाता है, मिक्स हो जाता है वाटर में, तब उसको सुबह खाली पेट आपको पीना है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सुबह खाली पेट क्या उठते ही हम पी ले, तो नहीं। आप जैसे उठेंगे 6-7 बजे तो आप अपना चाय पी लीजिए। उसके 2 घंटे बाद, यानी कि जैसे आप 7 बजे उठे, 7 बजे हमने चाय पी ली, उसके जस्ट बाद तो हम नाश्ता नहीं करते हैं। 2 घंटे बाद यानी कि 9 बजे तक आपको हींग का पानी बना के ले लेना है। बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग में प्रॉब्लम होती है या नहीं पी पाते, तो वो जो फीमेल्स है वो रात में पी सकती है। आपको दिन में 1 ही बार लेना है और जिस दिन से रिलेशन होता है उसी दिन से ये नुस्खा आपको ट्राई करना है। ये कभी भी फेल नहीं होता है अगर आपने रेगुलर बेसिस पे लिया। इसको आपको तब तक लेना है जब तक आपके पीरियड ना आ जाए। अगर 1-2 दिन लेट हो रहा है तो ये पीरियड को जल्दी लाने में भी मदद करता है, कई बार डेट से पहले भी लेके आ जाता है, क्योंकि हींग की जो तासीर है वो गर्म होती है और गर्म चीजें खाने से हमारा जो इम्प्लांटेशन होता है, या जैसे कि एग स्पर्म मिल गए
फिर बच्चादानी में वो आके चिपकता है एम्ब्रियोई। तो ये जो हींग का पानी है इम्प्लांटेशन को रोकता है, यानी कि वहां गर्मी बढ़ा देता है, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से चिपक नहीं पाता है और हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। बट जिन महिलाओं को प्रेग्नेंट होना है उनको पीरियड के 10वें दिन से लेकर के पीरियड की डेट तक गर्म चीजें नहीं खाना है, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना भी नहीं खाना है, बाहर का खाना हमें अवॉइड करना है। इसके बाद में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं रखना है, क्योंकि टेंशन लेने से हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, उसकी वजह से हमें प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। जो महिला प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है तो उनको सिर्फ पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक ही रिलेशन बनाना है, यानी कि 10 तारीख से 20 तारीख तक। जब भी रिलेशन होता है तो उसके बाद में आप 10 मिनट तक लेटे रहे नॉर्मल पोजीशन में। अगर आपका जो हस्बैंड का सीमन है अगर बाहर आ जाता है, बहुत सारी महिलाएं बोलती है कि सारा पानी बाहर आ जाता है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बट अगर ऐसा होता है तो आप कमर के नीचे एक पिलो लगा सकते हैं, कमर थोड़ी ऊंची कर सकते हैं, जिससे कि वो जो पानी है जल्दी बाहर नहीं निकले, तो जो स्पर्म रहते हैं वो आसानी से अंदर जा सकते हैं। मतलब थोड़ा सपोर्ट हो जाता है कि जो पानी बाहर आना था वो थोड़ी लेट आएगा, तो स्पर्म उसमें से तैर के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद में आपको पीरियड के 20वें दिन के बाद में रिलेशन नहीं बनाना है। जो परहेज मैंने अभी बताया है, जैसे गर्म चीजें नहीं लेना है, चाय कॉफी नहीं लेना है, बहुत ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहिए इम्प्लांटेशन के दौरान, क्योंकि जब बच्चा हमारी यूट्रस में आके चिपकता है तो उसको ऐसा वातावरण चाहिए कि वहां कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो जितना हो सके रिलैक्स रहना है, ट्रेवल करने से आपको बचना चाहिए। इम्प्लांटेशन के दौरान आपको घर में ही रहना है, बहुत गर्मी वाले एरिया में नहीं रहना है, जितना हो सकता है रेस्ट करना है। अब हम ये जाने कि इम्प्लांटेशन आखिर होता क्या है और ये इसकी प्रोसीजर कब होती है, कितने दिन लगते हैं इम्प्लांटेशन में। तो इम्प्लांटेशन वो चीज होती है कि हमारा एग और स्पर्म मिलता है, वो फर्टिलाइज होते हैं, यानी कि पुरुष और स्त्री का जो बीज है वो आपस में मिलकर के एक बीज बनता है, जिसको हम एम्ब्रियोई या ब्लास्टोसिस बोलते हैं। फिर वो एम्ब्रियोई फेलोपियन ट्यूब से लुढ़क करके हमारी बच्चादानी में आके घर बनाता है चिपकने के लिए। जैसे कि ये गड्ढा खोदता है, तब कई सारी लेडीजों को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अब उसने गड्ढा बना लिया और वो यहाँ चिपक जाता है, चिपकने के बाद में वो ग्रोथ करने लगता है वहीं पर, तो उस दौर को हम बोलते हैं इम्प्लांट, यानी कि बच्चा आकर के बच्चादानी में चिपक रहा है आगे की ग्रोथ के लिए। तो उस दौरान ये सावधानियां बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये प्रोसीजर होती कब है, तो जैसा आपका जो ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन के 5 से 6 दिन में या 7 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसीजर होती है। जैसे कि एक एक्सपेक्टेड डेट हम माने कि भाई हमारा ओवुलेशन 14 तारीख को होना था या 14वें दिन पे होना था, तो एग स्पर्म मिलता है, तो 4 से 5 दिन उसको फर्टिलाइज होने में टाइम लगता है, बच्चादानी में लुढ़कने में टाइम लगता है। तो अगर हम 14 में अगर 6 दिन प्लस करते हैं तो वो 20 दिन हो गए। 20 दिन या 20वें या 22वें दिन पे आपके बच्चादानी में आएगा वो, तो उसको 1-2 दिन अपना घर बनाने में, क्योंकि हर एक का एम्ब्रियोई में टाइम लगता है, कोई जल्दी बना लेता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है। तो आपका जो इम्प्लांटेशन का दौर है पीरियड के 20वें दिन के बाद में आएगा, तभी से हम रिलेशन बनाना बंद कर देते हैं। तो पीरियड डेट से 1 वीक पहले इम्प्लांटेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए 28 को आपका पीरियड आना है, तो फिक्स हम मान के चले 18, 20 या 22 तारीख में आपका जो इम्प्लांटेशन है वो होना है। तो इम्प्लांटेशन के दौरान और इम्प्लांटेशन के 7 दिन तक हम रेस्ट करने को बोलते हैं, जिससे कि महिला जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि जिसको प्रेगनेंसी चाहिए उन्हें कब ट्राई करना चाहिए और क्या परहेज रखना चाहिए, और जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उनको क्या चीजें फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद।